हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, और इसके बाद आ जाए भी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भाई। और जो बच्चा भी नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और इस परिवार का हिस्सा बन जाएगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। जो बच्चा नया जुड़ा है भाई वो जान ले क्लास के बारे में कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास, और फिर सुबह 9 बजे रीजनिंग वाली क्लास, और फिर शाम 7 बजे ट्रिक वाली, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास। जो क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लास बच्चा प्रत्येक दिन रात 9 बजे आती है। बेसिक से हर एक बच्चे को ये क्लास दी जा रही है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके भाई। चलिएगा भाई, आज की क्लास में हम लोग बच्चा करने वाले हैं बट्टा डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट, हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भाई, और अपने सभी साथी को भाई क्लास शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा सीख सके भाई डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है। बट्टा हम किसी भी व्यक्ति को कैसे देते हैं, कैसे हम डिस्काउंट देते हैं, और कितने प्रकार का बट्टा होता है, प्रत्येक बच्चा देख ले भाई। हर एक बच्चा एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे और नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भाई। सीखिएगा भाई, देखिएगा बट्टा क्या होता है बच्चा। हर एक बच्चा सबसे पहले देख ले भाई बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा, या इसे ही बच्चा कहते हैं एकल बट्टा। एकल बट्टा समझिएगा भाई, समतुल्य बट्टा है और एकल बट्टा किसे कहते हैं। समतुल्य बट्टा को ही एकल बट्टा कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं, या तो कहिए समतुल्य बट्टा या इसको कहिए एकल बट्टा। हर एक बच्चा देखिए भाई, 2 या 2 से अधिक दी गई छूटों को, क्या भैया, 2 या 2 से अधिक दी गई छूटों को या क्रमिक छूटों को, अधिक 2 या 2 से अधिकतम दी गई क्रमिक छूटों को क्या क्या भी एक बराबर छूट अकेली दी जाने वाली छूट को क्या कहलाते हैं भाई, एकल बट्टा कहलाता है या समतुल्य बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, 2 या 2 से अधिक क्रमिक दी गई छूटों के स्थान पर एक अकेली दी गई छूट ही क्या कहलाती है भाई, एकल बट्टा कहलाती है या समतुल्य बट्टा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक क्रमिक छूटों को क्रमिक छूटों के बराबर दी जाने वाली अकेली छूट को समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्या है भाई समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा क्या है, 2 या 2 से अधिक क्रमिक छूटों के बराबर दी जाने वाली अकेली छूट को भाई क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा कहते हैं। ये क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या है भाई, हर एक बच्चा समझ ले यहाँ पे भाई, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा क्या है। बट्टा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक क्रमिक छूटों के बराबर दी जाने वाली, जैसे अगर मैं कहूँ कि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जा रही है। कितने परसेंट की भाई, एक 10% की छूट है भाई, और फिर उसी में 20% की छूट है। तो ये बच्चा क्रमिक छूट हो गई, और इसमें हम एकल बट्टा किसे कहेंगे। देखिए भाई, अगर मैं कहूँ बच्चा 100 रुपये की कोई वस्तु थी और 10% की छूट दे रहे हैं भाई, तो कितने की वो वस्तु हो जाएगी भाई, 90 की हो जाएगी। और फिर इसके बाद कह रहा है कि कितने परसेंट की छूट देना है भाई, 20% की छूट देना है। तो 20% की छूट 90 में देंगे भाई, तो 80 में बेचेंगे, तो कितने की हो जाएगी भाई ये वस्तु, 9×72। इसका मतलब 72 रुपये की हो जाएगी बच्चा। तो पहले हमने 10% की छूट दिया भाई 90 की वस्तु को, फिर 90 में से 20% की छूट दिया तो 72 रुपये। अगर यही छूट बच्चा हम इकट्ठा दे देते, इसने व्यक्ति ने क्या किया भाई, 100 रुपये की वस्तु थी, पहले 10 रुपये की छूट दिया 90 में, फिर 90 में 20% का छूट दिया तो 72 रुपये में। अगर यही इकट्ठा छूट दे देता तो भाई कितने की छूट देता भाई, यहाँ से देख लीजिएगा भाई, 100 रुपये की वस्तु थी 72 में बेच रहा है, तो यहाँ से कितने रुपए की छूट देता था भाई, 28। इसका मतलब बच्चा अगर ये 100 रुपये थे तो 28% की छूट देता ही। यही तो होता भाई क्या,
यही क्या होता भाई, एकल बट्टा होता। अगर इकट्ठा 28% की छूट दे दे तब भी तो 72 रुपये की बेचेगा। हर एक बच्चा बताए भाई, जब उसने 2 बार छूट दिया, पहले 10% फिर 20%, तब 72 की उसने वस्तु बेचा। और अगर वो 28 रुपये की छूट, 28% की छूट इकट्ठा दे देता, या एकल बट्टा उसे ही कहते हैं, मतलब इकट्ठा छूट दे देना, तो क्या हो जाता भाई, तब भी वो 72 रुपये की ही वस्तु क्या होती, बिकती। तो बच्चा क्या है कि 2 या 2 से अधिक दी गई क्रमिक छूटों के स्थान पर एक अकेली छूट दी जाने वाली को ही क्या कहते हैं, एकल बट्टा कहते हैं या समतुल्य बट्टा कहते हैं। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। प्रत्येक बच्चा इस बात को नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ली। जल्दी से नोट कर ले भाई। इसके आप बात देखिए भाई, क्वेश्चन समझे हर एक बच्चा, क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन देखिएगा बच्चा अगला। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर या 20% की छूट देकर 96 रुपये में बेचता है। कितने में भाई? 96 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 96 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा भाई? वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? हर एक बच्चा देखिए भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रत्येक बच्चा समझे। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। कितने प्रतिशत की छूट दी भाई? 20% की छूट दी। अगर 20% को बच्चा फ्रैक्शन में कहें तो कितना हो जाएगा भाई? 1/5 हो जाएगा। हर एक बच्चा जानता है इस बात को। और अगर बच्चा 5 रुपये की वस्तु अंकित मूल्य है 5 रुपये और 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो वस्तु कितने में बेचेगा भाई? हर एक बच्चा बताए भाई। 5 रुपये की वस्तु है, अंकित मूल्य 5 रुपये है और 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो 4 रुपये में वस्तु को बेचेगा भाई। लेकिन कह रहा है बच्चा वो 4 रुपये में नहीं, कितने रुपये में? 96 रुपये में बेचता है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है भाई? यहाँ से देख लीजिएगा कितने गुना ज़्यादा है। 4 दूनिया 8 और 4 चौक 16। इसका मतलब बच्चा 24 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर ये 24 गुना ज़्यादा है तो जो अंकित मूल्य ये भी 24 गुना ज़्यादा होगा। तो 24 का गुणा कर लीजिए 5 में, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई? अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाएगा भाई? 25, 24, 50, 120। तो अंकित मूल्य बच्चा कितना आ जाएगा? 120 रुपये। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ गया होगा भाई कि अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 120 रुपये आ जाएगा। बच्चा कुछ नहीं करना, 20% की छूट दे रहा था, हमने 20% को फ्रैक्शन में निकाला। तो इसका मतलब 5 पर 1 की छूट, तो 4 की वस्तु बेचेगा, लेकिन 4 की नहीं 96 की बेच रहा है। कितने गुना ज़्यादा है? 24 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार अंकित मूल्य 5 नहीं 24 गुना ज़्यादा रहा होगा, तो 120 अंकित मूल्य रहा होगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताए भाई कि हाँ भाई बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, और नोट कर ले हर एक बच्चा। इसके बाद समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हर एक बच्चा समझेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? हर एक बच्चा समझे भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 से ही 1/2% की छूट देता है। 12 से ही 1/2% की छूट देकर ₹5649 में बेच लेता है। 5649 रुपये में बेचता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देकर 5649 रुपये में बेचता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई, कमेंट करके प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देता है। कितनी छूट देता है भाई? 12 से 1/2% की छूट देता है। फ्रैक्शन में कितना होता है भाई 12 से 1/2 का? बच्चा ये होता है 1/8। हर एक बच्चा बताए भाई 1/8 होता है फ्रैक्शन में। 12 दूनी 24, 1 25/200, तो 25 अट्ठे 200। इसका मतलब 1/8 हो जाएगा भाई। इसका मतलब 8 की वस्तु थी, 1 की छूट दिया तो कितने में बेचेगा भाई? 7 में बेचेगा। लेकिन कह रहा है 7 में नहीं, 5649 में बेच रहा है। कितने गुना ज़्यादा है भाई? 7 8 56 और 7 7 49, 807 गुना ज़्यादा है भाई। कितने गुना ज़्यादा है बच्चा? 807 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार अंकित मूल्य भी भाई कितना गुना ज़्यादा होगा भाई? अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये 807 गुना ज़्यादा। इसका मतलब 807 गुना ज़्यादा हो जाएगा बच्चा। गुणा कर लीजिए, 8 7 56 और 8 8 64। कितना हो जाएगा भाई? 6456 गुना। हर एक बच्चा बताएगा भाई अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 6456 रुपये। यही हमें निकालना था। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि अंकित मूल्य हमने कैसे निकाला है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखिए भाई, अगले टाइप का क्वेश्चन सीखें। अगले टाइप का क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, दुकानदार 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। 10% का क्या है भाई? लाभ कमाता है, लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुकानदार 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बच्चा अगर 20% का बट्टा भी दे रहा है, इसके बाद भी 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब वो जो वस्तु खरीदा है उसमें जो अंकित किया है मूल्य को, वो बढ़ाकर अंकित किया है, तभी तो 20% का बट्टा देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है भाई। इसका मतलब जो वस्तु उसने जिस मूल्य पर ख़रीदा था उससे बढ़ाकर उसने उस पर रेट प्रिंट किया है कि उसे अगर छूट भी दे तब भी उसे 10% का लाभ हो। ये बच्चा दुकानदार ने किया है। तो हमें निकालना क्या है भाई? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो बच्चा जब भी आपके पास
कुछ छूट देने के बाद भी लाभ आपको प्राप्त हो, तो और आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और यहाँ पे करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हर एक बच्चा देखिए भाई क्या करना है, जब भी आपको सीपी और एमपी मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, जितने का आपको डिस्काउंट हो रहा है 100 में से माइनस करिए, और जितने का प्रॉफिट हो रहा है 100 में से प्लस करिए। तो कितने का भाई डिस्काउंट दे रहा है, 20 का, तो 100 में से भाई 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत बच्चा कट जाएगा पहले ही, और यहाँ पे कितना भाई 100, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई 10 का, तो हो जाएगा 10, और यहाँ से बच्चा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, अनुपात यहाँ से 110 काटेंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8:11। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। आपको जब सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, ये आप कर दीजिएगा, आपको सीपी और एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आसानी से निकाल आएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन है भाई, 30% का बट्टा देने के बाद भी, 30% का बट्टा देने के बाद भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है, 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा बताएगा भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, जल्दी से करके बताए भाई। हर एक बच्चा कमेंट करके आंसर के दें, बताइए बच्चा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, हर एक बच्चा बताए भाई। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, प्रत्येक बच्चा बताए, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। हमें पता है बच्चा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें रखेंगे आसानी से निकलेगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से क्या होगा भाई रेशियो। देखिए डिस्काउंट कितने का है भाई, 30 का तो 70 आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो 120, यहाँ से काटेंगे भाई कितना आ जाएगा 7:12। हर एक बच्चा बताए भाई आ जाएगा सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:12 आ जाएगा, 7:12 है। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, दुकानदार 12.5%, 12 सही 1/2% का बट्टा देने के बाद भी 37 सही 1/2% का लाभ अर्जित करता है, 37 सही 1/2% का लाभ अर्जित करता है। तो बताइएगा भाई कि जो आपके पास क्या होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हर एक बच्चा बताए भाई अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताए। हर एक बच्चा आंसर करे भाई क्या होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई आंसर कितना होगा। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई आंसर क्या होगा भाई, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। देखिएगा बच्चा 12.5% का बट्टा है, डिस्काउंट है, तो 12.5% इसमें से माइनस करिए कितना आएगा भाई। तो बच्चा कहेगा 100 में से भाई कितना माइनस करना है, 12.5। 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 25/2 क्या लिख सकते हैं भाई 25/2 माइनस करना है ये। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 37.5, 37 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं भाई, 37 दुनिया कितना होता है भाई, ये कितना हो 74 और 1 75, 75/2 हो जाएगा भाई, 75/2। इसको क्या करना है भाई, प्लस करना है, प्लस करिएगा भाई। जैसे ही प्लस करेंगे 2 का गुणा इसमें 200 हो जाएगा भाई, और माइनस होगा 25 तो 175/2 आ जाएगा। और यहाँ से बच्चा कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 200, 275/2। ये बच्चा 2 से 2 कट जाएगा
और इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा भाई, ये 5 3 15 और 15 के बाद 15 2 50 25 35 पर जाएगा, 50 25 और 50 25 55 पर जाएगा, 5 7 35 और 11 5 55, तो 7:11 आ जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताइए सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 7:11 आ जाएगा। हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। हर एक बच्चे को ये बातें समझ में आ रही होंगी भाई। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 11 सही 1/9% का बट्टा देने के बाद भी 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होने वाला है। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन का हर एक बच्चा आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक बच्चा भाई सभी क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ क्लास का लाभ उठाएगा, और जो बच्चा नया होगा चैनल में सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को और इस परिवार का हिस्सा बन जाएगा। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।